प्यारे बच्चों, आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी की रचना गुंजन के अंतर्गत दिए गए नौका विहार शीर्षक के शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा तथा उसका भावार्थ समझिएगा। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर शिशुषा समीप, सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या बिकल को, उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की को बिलोक। चपला का अर्थ नौका है, कगार किनारा, कृश दुबला पतला, बिटप माल वृक्षों की पंक्तियाँ, भ्रू रेखा भौहें, अराल का अर्थ है टेढ़ी, उर्मिल लहरों से युक्त, कोक चकवा। प्रस्तुत पद्य का संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से नौका विहार नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। यह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत जी के रचना पल्लव का एक संकलित अंश है। इसका प्रसंग यहाँ कवि चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ प्राकृतिक सुषमा का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसका भावार्थ सुनेंगे। कवि पंत कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी के समान चमकता हुआ रेतीला किनारा ओझल हो गया। छिप गया चांदनी सा कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और वे आलिंगन करने को अधीर, गंगा की धारा के छिड़काए कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, और बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को, सौंदर्य को अपलक बिना पलक गिराए निहारते हुए आकाश के नील वर्ण और विशाल नयन की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीला आकाश रूपी जो नेत्र है वह धरती के सौंदर्य को अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए देख रहा है। गंगा की धारा, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर शिशुषा समीप, सोया धरा में एक द्वीप। आगे पंत जी कहते हैं कि गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोक रोक कर उलट कर देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई माँ के उर शिशुषा, कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ के छाती से चिपक कर सोया हुआ है। सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और धारा को क्या कर रहा था, रोक रोक करके, लहरों के प्रवाह को रोक करके उलट देता था। गंगा के ऊपर वह कौन विहग क्या बिकल को, उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की को बिलोक। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ है, और गंगा की धारा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है, क्या वह कोई चकवा पक्षी तो नहीं जो चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल होकर के उड़ता जा रहा है, जो गंगा के जल में
अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे चकोई समझ बैठता है और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, उपमा, मानवीकरण, भ्रांतिमान, रस, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा गुण, माधुर्य और प्रसाद गुण है। और छंद, छंद आपको बताया गया ही है, स्वच्छंद छंद। अगला देखेंगे, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाँड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ राशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनेल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, अब बढ़े घाट को सहोत्साह। इसका शब्दार्थ इसमें कुछ शब्दों का देखेंगे, जैसे प्रतनु दिया है, प्रतनु का अर्थ है अत्यंत क्षीण, करतल का अर्थ होता है हथेली, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, फेन अस्फार बहुत अधिक झाग, रश्मियाँ किरणें, लतिका माने होता है लता, शशि चंद्रमा, उडगन तारे नक्षत्र, सहोत्साह माने उत्साह के साथ। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, पंत जी की नाव गंगा में तैर रही है, गंगा जल में चंद्रमा और तारों के बिंब झलकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी ही सुंदर दृश्य का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने किया है। अब इसका भावार्थ व्याख्या सुनेंगे आप लोग ध्यान से। पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमायब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत ही अधिक कम हो गया। जैसा कि आप जानते हैं वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त जल में किसी भी वस्तु का भार कम हो जाता है और ख़ास करके तैरती हुई वस्तु का भार तो बहुत ही कम हो जाता है। नौका जब तक किनारे के पास उथले जल में थी तब तक वह भारी प्रतीत हो रही थी, लेकिन जैसे ही वह जल की धारा के बीच पहुंची तो उसका भार जो है बहुत ही कम हो गया है। नौका घूमी विपरीत धार, हमने पतवार जो है नाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया और डाँड़ों के चलने के कारण डाँड़ों के चल करतल पसार, भर मुक्ता फल फेन अस्फार, डाँड़ों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो डाँड़े अपने हथेलियाँ फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा दिया है। डाँड़ों के चल करतल पसार, भर मुक्ता फल फेन अस्फार, बिखराती जल में तार हार। ऐसा लगता है जैसे झाग रूपी मोतियों को भरकर तारों रूपी मोतियों की हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा दिया गया हो। पतवारों के संचालन के कारण चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे की ओर रेंगती हुई दिखाई पड़ती हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत होती हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत रेखाओं सी खिंच तरल सरल, अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हैं, और उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ राशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनेल। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा बनकर और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो लहरों रूपी बेलें लताएं फल फूल उठी हों। पंत जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था,
अब बढ़े घाट को सहसा, हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम होती जाती है। तब हम एक लंबे बांस लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, रस शांत, छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति या विधा और लक्षणा। इसका अंतिम पद देखेंगे। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका यह रजत हाथ, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही है। प्रसंग यहाँ कवि नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। शब्दों का अर्थ देख लेंगे। उद्गम माने उत्पत्ति स्थान है। रजतहास चांदी के समान हंसी, विलास आनंद भोग ऐश्वर्य, कर्णधार नाव को चलाने वाले नाविक, अस्तित्व अपनी सत्ता अमृतत्व अमरता। व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि जैसे जैसे ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों उर्मे आलोकित सद्विचार, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इस धाराशाही जग का क्रम, पंत जी कहते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जल की धारा के समान ही है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती। जो जल आगे बढ़ जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। ठीक इसी प्रकार जीवन भी ऐसे ही शाश्वत है। आज जो लोग इस समय उपस्थित हैं वे कल यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और पीछे से आने वाले लोग उनका जगह ले लेंगे। फिर वो आगे बढ़ जाएंगे और उनका जगह दूसरे लोग ले लेंगे। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का उद्गम है और यही शाश्वत है। अर्थात यह कभी टूटने वाला क्रम नहीं है, यह निरंतर चलता है। जल की धारा के ही समान, जो जल आगे आ रहा है फिर वो आगे बढ़ जा रहा है, पीछे से आता हुआ जल उसका स्थान ले रहा है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह से यह जीवन है। जो आज जवान है वह बूढ़ा हो जाएगा और जो बच्चा है वह जवान हो जाएगा, फिर ये से क्रम निरंतर चलता रहेगा। कभी कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कह रहा है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा के चांदी के समान हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है, यह समाप्त होने वाली नहीं है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना हुआ है, अब बना रहता है। कभी भावनाओं के सागर में डूब जाता है और सोचने लगता है, हे जग जीवन के कर्णधार, हे संसार की जीवन रूपी नौका को आगे बढ़ाने वाले, जन्म के पश्चात चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। आज मैं हूँ, कल कोई और आकर के नौका विहार करेगा, अगले दिन कोई और, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं रहेगा, निरंतर चलता रहता है। जीवन की शाश्वता की जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमरता प्रदान करता है। कभी कहता है भावनाओं के सागर में डूबा हुआ कभी कहता है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया और जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही करता मुझको अमरता दान, मुझे अमरता प्रदान कर रहा है। यही अमरता है। जैसे जो लोग कहते हैं कि आदमी मर जाता है और वही यहाँ पे बताया गया है कि आदमी मरता नहीं, आत्मा तो अमर है
यह जल की धारा के ही समान है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। नदी की जल के धारा के से ही आप लोग जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि जल जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव बस यही होता है, समय का बदलाव होता है। जो आज बच्चा है वह जवान हो जाएगा, जवान बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा जो है मर जाएगा। जो जल यहाँ है वह जल आगे बढ़ जाएगा, आगे वाला जल और आगे बढ़ जाएगा और पीछे वाला जल जो है उसका जगह ले लेगा। ठीक यही जीवन की सत्ता का ज्ञान है, जिसे कवि कहता है कि मैं चिंतन होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया और जल की धारा रूपी प्रमाण मुझे या अमरता का ज्ञान करा रही है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा और रूपक, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद स्वच्छंद छंद। तो इस तरह से नौका विहार कविता को हम लोग पढ़े और अगले दिन हम लोग पंत जी की रचना बापू के प्रति, जैसा कि परिवर्तन नामक कविता इस साल हमारे पाठ्यक्रम से बोर्ड के द्वारा निकाल दिया गया है, तो हम लोग बापू के प्रति पाठ को जो कविता है उसको पढ़ेंगे और इसे आप लोग ध्यान से सुन करके और कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।